और आईसिस खुरासान, आईसिस अलकायदा, आईसिल, ये तो इंटरनेशनली प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि दुनिया के लगभग मोस्टली जितने इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उन्होंने बैन कर रखा है। लेकिन ये बीच बीच में नाम भी चेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता है लश्कर तोयबा प्रतिबंधित है, लेकिन पहलगांव केस जब उसने किया तो नाम दूसरा आया, जिसको कि उन्होंने की फासिस्ट फोर्स, दी एंटी फासिस्ट फोर्स, रेसिस्टेंस फोर्स, दी रेसिस्टेंस फोर्स, टीआरएफ के नाम से उन्होंने क्लेम किया। टीआरएफ मीन्स दी रेसिस्टेंस फोर्स। ये क्या है? लश्कर का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी मेरा नाम तो बैन हो गया, मैं नाम बदल के दूसरे से वही काम करूंगा। इसी तरह से TAFF जैश ए मोहम्मद का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है करेंटली इस समय आज के तारीख में कश्मीर में। तो TAFF और TRF ये लश्कर और जैश के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये नाम बदलना बहुत मायने नहीं रखता। फाइनली दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द सेम आउटफिट एंड दे आर डूइंग द सेम जॉब। ये इनका मॉड्यूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सर जैसे ये लोग कश्मीर में इस तरफ काम करते हैं, भारत पाकिस्तान जी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है जी। अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। वहाँ का क्या सिनेरियो? देखिए, ये पाकिस्तान तो इंटरनली भी फाइट कर रहा है टेररिज्म से। जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, उन्होंने खुद अपने मेमोयर, अपने किताब में लिखा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यहीं का ये आतंकवादी संगठन ही है। तो पाकिस्तान एक तो सूबों में बंटा हुआ है। पाकिस्तान इज ए बैडली डिवाइडेड कंट्री। आपको पता है खैबर पख्तूनवा एक अलग ही कहानी है, उसके बाद सिंध एक अलग कहानी है, पंजाब अलग कहानी है, बलूचिस्तान एक अलग कहानी है। तो पाकिस्तान तो विद इन इंटरनली भी बंटा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी भी अंदर बहुत बुरी तरह से बटी हुई है। तो सेक्टोरियन डिवीजन पाकिस्तान के अंदर बहुत है। यानी कम्युनिटी, कास्ट, उनके ट्राइबल के आधार पर भी पाकिस्तान डिवाइडेड है। और ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इनका भी इन डिवीजन से बड़ा सीधा लिंक है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और आतंकवादी दोनों एक दूसरे से हैंड टू ग्लव है। और ये बात ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख भी ली होगी। तो पाकिस्तान का जो हिपोक्रेसी है वो पहली बार एक्सपोज हुआ ओपन पब्लिक ग्लेयर में तब जब बहावलपुर में इंडिया ने जो एक एग्रेसिव एक्शन लिया, उसमें मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के नमाज जनाजा में पाकिस्तान मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर देखे गए यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी झंडे के साथ उनको फराज अकीदत अदा कर रहे थे। ये तो पब्लिक ग्लेयर में सारे वीडियो अवेलेबल है। इससे क्या जाहिर हुआ कि जो लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान कहता था ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये आतंकवादी संगठन है जो जाकर के भारत के अंदर इस तरह का काम कर रहे हैं। और वहाँ की सरकार कैसे कुछ लेना देना नहीं, वो कहते भाई हम डिसोसिएट करते थे कि स्टेट एक्टर नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या प्रूव हुआ कि ये आतंकवादी संगठन जो भारत में आके ये काम कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सरकार के असेट है, ये उनके असेट है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पाकिस्तान अपने असेट के तौर पे भारत के खिलाफ यूज करता है। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन से खुद को डिसएसोसिएट करे, और ये करने की कोशिश की थी 2004-5-6 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने। आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं, जनरल परवेज मुशर्रफ के खुद के कारकेड के खिलाफ 3 बार बॉम्ब अटैक हुआ था इन्हीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वो तो आर्मी के थे जो कंट्रोल करते थे। वो इसीलिए किया कि एक फेज था ऐसा, वह ऐसा जनरल था और ऐसा प्रेसिडेंट था कि भारत के खिलाफ वो कारगिल का आर्किटेक्ट भी था। भारत से उसके डिफरेंसेस या भारत के प्रति उसके अपने नजरिए अलग थे, लेकिन उसको भी पता था कि इन आतंकवादी संगठनों का फलना फूलना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं है। और जब उसने नकील कसने की कोशिश की तो इन्होंने 3 बार उसको अटैक किया।